जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2, दैट इज़ मैटर। और मैटर में जो है वो क्या बातें की गई हैं ख़ास, उनके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। और बात क्या होगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहले एमसीक्यूज़ करवा दिए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से हमने वीडियोस बनाए हैं। सारी बुक के बन गए हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बना रहे हैं और इसमें आपकी हेल्प होगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लेकर। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सेल। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन कि हमने फार्मूला लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि हम डेफिनेटली सांस लेते हुए एक्सेल करते हैं, यानी अपने सांस के लेने के अमल के दौरान जब हम बाहर सांस निकाल रहे होते हैं उसको एक्सेलेशन कहते हैं। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों यही होगा, द फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सेल इज CO2। उसका क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इनकी सबकी डेफिनेशन लिखनी है। एलिमेंट आपको पता है कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स दैट ऑल द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी सोने का बिस्किट है, उसमें सब, अगर आपके पास एक सोने का बिस्किट है, ठीक है, और उसके अंदर अगर सब एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो फिर वो एलिमेंट कहलाया जा सकता है। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, cannot be broken down into single substances by chemical means। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। उसके बाद कंपाउंड की बात की जाएगी। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स बेसिकली कह लें कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। इसकी डेफिनेशन है। कंपाउंड में अगर आप एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने बनाना है अभी, दैट इज़ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो उसका हम बड़ी क्लासों में बात करेंगे। फिर हम मिक्सचर, मिक्सचर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। मिक्सचर बेसिकली कह लें कि दो सब्सटेंसेस को आपस में फिजिकली मिक्स कर लें, कंबाइन कर लें, तो दैट इज़ अ मिक्सचर। इसमें सब्सटेंसेस दो या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हवा मिक्सचर है, इसमें बहुत सी गैसेस होती हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो नाइट्रोजन गैस है दैट इज़ द हाईएस्ट 78%, जबकि जो ऑक्सीजन गैस है दैट इज़ 21%। सी वाटर भी मिक्सचर है, इसमें बहुत से डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं और भी कुछ जानदार होते हैं। एंड सैलड, सैलड में आप बहुत कुछ डाल लेते हैं, वेरियस वेजिटेबल्स और ड्रेसिंग्स यू ऐड। सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलिमेंट। तो ये मैंने आपको जवाब दिया। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये हमेशा से एक अच्छा क्वेश्चन रहा है बोर्ड के लिए, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। कंपाउंड जो है वो कह लें कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में फ़िक्स रेशो से मिले तो वो कंपाउंड बनता है, जबकि जो मिक्सचर है उसमें तो कोई ख़ास रेशो नहीं होता, बस आपस में कंपाउंड्स मिक्स हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फ़िक्स होता है कंपाउंड का, लेकिन मिक्सचर का कभी भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फ़िक्स नहीं होगा। कि आप बार बार मेल्ट या बॉयल करेंगे तो आपको डिफरेंट रीडिंग्स नज़र आएंगी। इसके अलावा जो कंपाउंड होता है उसमें कह लें कि आप फिज़िकल तरीके से या मैकेनिकल तरीके से उसको अलहदा नहीं कर सकते। बट केमिकल तरीके से तो हो सकता है कंपाउंड ब्रेक, लेकिन फ़िज़िकल और मैकेनिकल तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। मिक्सचर को फ़िज़िकल मैकेनिकल तरीके से आप अलहदा कर लेते हैं। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो गैसेस हैं वो रिएक्ट करें एक ख़ास टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो यू कैन से दैट कि वॉल्यूम यूजुअली टेक्स प्लेस। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन अ गैस रिएक्ट्स टुगेदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म अ कंपाउंड, चेंज इनटू वॉल्यूम यूजुअली टेक्स प्लेस। कि जब दो गैसेस आप मिलाएंगे तो हो सकता है कि नई गैस बने और उसका वॉल्यूम डिफरेंट आ जाए, लेकिन जब गैसेस को मिक्स करेंगे तो फिर उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम में फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ वॉल्यूम में फ़र्क आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम में फ़र्क नहीं आ रहा, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट सम मोर पॉइंट्स, तो उसमें हमारे पास जो है कि जो कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट होंगी दूसरे कंपाउंड्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ, जबकि प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की तो सेम ही रहती हैं, मिक्स होने से पहले मिक्स होने के बाद सेम ही रहेंगी। फिर अगर हम मज़ीद बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड HCl है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एज आई गिव यू एन अर्ली एग्जांपल्स। जबकि मिक्सचर की एग्जांपल्स तो बहुत सी ले सकते हैं। हवा मिक्सचर है, जैसे मिक्सचर की एग्जांपल्स इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा में मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको
बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है 0.34% तक, अभी तक मुझे याद है ये रीडिंग चल रही है। गन पाउडर भी एक मिक्सचर है, इसमें सल्फ़र होता है, चारकोल होती है। फिर ये पीतल ब्रास भी एक मिक्सचर है, इसमें जिंक कम होता है, कॉपर ज़्यादा होता है। तो जिंक इज़ अ सॉल्यूट एंड कॉपर इज़ अ सॉल्वेंट इन इट। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब हमारे पास जो चौथा सवाल है दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंशिएशन बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्या फ़र्क होगा इन दोनों में, कंसनट्रेट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट में। जो दूध वाला एक भैंस दूध दे रही है ना, जब वो कंसनट्रेट सॉल्यूशन है, लेकिन जब आप इसमें आपने पानी डाल लिया तो दैट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरह ही आप डेफिनेशन ले लें पहले कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं होगा। फिर इसके अलावा सोल्यूट सॉल्वेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो हाई सोल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो होगा, यानी कि सोल्यूट काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे लो सोल्यूट होगा सॉल्वेंट के लिहाज से। सोल्यूट याद रखिएगा जो कम मिकदार है मिक्सचर में, और सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार। जैसे नमक और पानी होता है तो नमक सोल्यूट होगा और पानी सॉल्वेंट होगा, ठीक है। कंसनट्रेशंस की बात करें तो हाई कंसनट्रेशन होगी सोल्यूट की, यहाँ लो कंसनट्रेशन होगी सोल्यूट की। अगर देखने में अपीयरेंस की बात करें तो ओपेक रहेगा, क्लाउडी सा रहेगा, थिक होगा ना, इसलिए ओपेक, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये थोड़ा सा ओपेक नहीं रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। फिर प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें तो इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ और सोल्यूट नज़र आएंगी आपको, टेस्ट कलर इसमें नज़र आएगा। जबकि जब डाइल्यूट हो जाएगा तो पानी की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा नज़र आएंगी और सोल्यूट की प्रॉपर्टीज़ कम नज़र आएंगी। फिर एग्जांपल के तौर पे आप सिरप्स अमूमन कंसनट्रेटेड होते हैं, जूस वगैरह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, ब्लीच कंसनट्रेटेड भी हो सकती है। जबकि वीक सॉल्यूशंस में अगर हम बात करें या डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें तो चाय में पानी डाल देते हैं आप लॉट ऑफ, तो टी एक डाइल्यूट है। विनेगर जो सिरका घरों में आता है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट अल्कोहल जो घरों में अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हम करते, लैब्स में होती है। इसके अलावा जो घरों में एसिड आता है बाथरूम धोने के लिए, दैट इज़ डाइल्यूट H2SO4, वो भी डाइल्यूट होता है, उसमें पानी डाला होता है बहुत सा। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट बारी आ रही है लॉन्ग क्वेश्चंस की, जिसमें एलोट्रॉप्स के ऊपर हम बात करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन हमारी अब वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर लें, या आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा, आई बटन पे जो है उसमें लिंक है, उसमें आप देख लें तो वहाँ से आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें जीएस केमिस्ट्री को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस देखनी है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि फिर आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी गाहे बगाहे। नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना आपने, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो फिर उनको भी कम से कम ये होगा कि कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के। और लेक्चर्स वगैरह भी मैं दे रहा हूँ तो उस लेक्चर से भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और आखिरी बात ये करूँगा कि अपना ख्याल रखना है और इस चैनल का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.